गांव की पंचायत भवन एक पुरानी जर्जर इमारत थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती है। दिन में यह जगह आम लोगों के फैसले सुनने के लिए खुली रहती, लेकिन रात होते ही इसे बंद कर दिया जाता। गांव में यह अफवाह थी कि पंचायत भवन में किसी अनदेखी शक्ति का वास है, और जिसने भी रात में वहां जाने की हिम्मत की, वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के मुखिया सरपंच रामलाल ने पंचायत बुलाई। मामला गंभीर था। गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे। कुछ का कहना था कि यह किसी तांत्रिक की करतूत है, तो कुछ इसे आत्माओं का प्रकोप मान रहे थे। सरपंच ने ऐलान किया कि जो भी पंचायत भवन के रहस्य को सुलझाएगा, उसे इनाम मिलेगा। शहर से आए एक युवा पत्रकार विशाल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तय किया कि वह पंचायत भवन में रात बिताएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। भयानक रात। विशाल रात के अंधेरे में अकेले पंचायत भवन में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बने पुराने चित्र साफ नजर आ रहे थे, कुछ राजा महाराजाओं के तो कुछ अजीब अनजाने चेहरों के। कमरे में घुप अंधेरा था। विशाल ने कैमरा ऑन कर दिया और अपनी खोज शुरू की। जैसे ही रात गहराई, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, जैसे बहुत सारे लोग कानों में कोई मंत्र बुदबुदा रहे हों। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। भूतिया पंचायत। अचानक कमरे में जलती लालटेनें खुद ब खुद बुझ गई और एक के बाद एक छायाएं उभरने लगीं। ये कोई और नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्माएं थी जो यहां कभी पंचायत के आदेश पर मारे गए थे। उनके चेहरे भयावह थे, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और चेहरों पर गहरे घाव थे। विशाल हिम्मत करके कैमरा उनकी ओर घुमाने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरा उसके हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सामने की कुर्सी पर एक काली परछाई बैठ गई। वह कोई और नहीं, बल्कि गांव का पहला सरपंच था, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। हम न्याय चाहते हैं। उस परछाई की गूंजती आवाज में दर्द था। रहस्य का खुलासा। विशाल को समझ आ गया कि पंचायत भवन में जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, वे लोग हैं जिन्हें वर्षों पहले अन्यायपूर्वक मारा गया था। गांव की काली सच्चाई यह थी कि पुराने समय में यहां के पंच निर्दोष लोगों को मौत की सजा दे देते थे, और उनके खून से यह पंचायत भवन अभिशप्त हो गया था। विशाल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। तभी पंचायत भवन की दीवारों पर खून के निशान उभर आए और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विशाल जैसे तैसे भागता हुआ गांव पहुंचा। अगले दिन उसने गांव वालों के सामने पंचायत भवन का सच उजागर किया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत भवन को जलाने का फैसला लिया, लेकिन जब आग लगाई गई तो भीतर से चीखों की गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो वहां बंद आत्माएं दर्द से तड़प रही थीं। आज भी जब कोई रात को पंचायत भवन के खंडहर के पास से गुजरता है, तो उसे कानों में धीमे धीमे मंत्रोच्चार और चीखें सुनाई देती है। पंचायत अब भी लगी हुई है, न्याय की खोज में। गांव वालों ने पंचायत भवन के खंडहर में आग लगा दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आग ने खुद को बुझा लिया हो, जैसे वह आत्माओं का प्रकोप झेलने से डर रही हो। कुछ दिनों बाद विशाल ने यह खबर सुनी कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यह भवन सच में भूतिया था, और हर साल उसी दिन जब अगली पंचायत होनी होती, वहां से अजीब आवाजें आती थी। विशाल ने तय किया कि वह फिर से गांव लौटेगा और इस बार उस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करेगा। वापसी और नई खोज। विशाल वापस गांव पहुंचा, लेकिन इस बार उसने एक योजना बनाई। वह अकेला नहीं, बल्कि कुछ पुराने गांव वालों को अपने साथ ले गया। उसकी योजना थी कि वह एक रात फिर से पंचायत भवन में जाए और सच्चाई जानने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। रात को जैसे ही वे पंचायत भवन के पास पहुंचे, उन्हें वही पुराने संकेत मिलने लगे। हवा में ठंडक और अजीब सी गंध थी, और फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। विशाल और उसके साथी डरते डरते अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार उनके साथ तंत्र मंत्र और कुछ धार्मिक सामग्री भी थी। भूतिया पंचायत की अंतिम रात। जैसे ही वे भीतर गए, फिर से वही काले और मटमैले चेहरे उभरने लगे। विशाल और उसके साथी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बड़े बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और तभी अचानक एक जबरदस्त ठंडी लहर आई। सभी की आंखों के सामने पंचायत भवन की दीवारों से खून बहने लगा, और साथ ही वही आत्माएं सामने आकर फिर से वही डरावनी आवाजें देने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
जैसे ही वह बुजुर्ग तंत्र मंत्र में लीन हुआ, एक तेज आवाज आई और वह काले साए अचानक से गायब हो गए। सच्चाई का खुलासा। विशाल ने आखिरकार समझ लिया कि पंचायत भवन में जो भी हुआ वह एक शाप था। शाप उन सभी निर्दोषों का जिन्हें पंचायत ने गलत तरीके से मौत दी थी। गांव वालों ने कई सालों तक इस राज को छिपाए रखा था, लेकिन उस रात जब तंत्र मंत्र की शक्ति ने उस शाप को तोड़ा तो उन आत्माओं को शांति मिल गई। एक अंतिम चीख जैसे कोई दूर से आ रही हो गूंजी और फिर सब शांत हो गया। विशाल ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और गांव वालों ने भी शांति पाई। पंचायत भवन अब पूरी तरह से वीरान हो गया और उसका नाम भी बदलकर शांति भवन रखा गया। आज भी अगर आप गांव के पास से गुजरते हैं तो एक हल्की सी ठंडक और एक अजीब सी चुप सुनाई देती है, जैसे वहां किसी ने सचमुच न्याय पाया हो। गांव के बाद विशाल ने अपनी रिपोर्ट और खोज को प्रकाशित कर दिया, जिससे पूरे जिले में तहलका मच गया। लेकिन जैसे ही गांव के लोग और प्रशासन ने शांति भवन की दिशा में कदम बढ़ाया, कुछ और भयानक घटनाएं घटने लगीं। कुछ महीने बाद एक अजनबी व्यक्ति गांव में आया जिसने खुद को एक इतिहासकार बताया। वह शांति भवन की जांच करना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि यह जगह कुछ अलग थी। लोग उसे पहले तो अनदेखा करते रहे, लेकिन वह बिना रुके उस पुराने खंडहर की ओर बढ़ गया। नए रहस्यों की शुरुआत। वह व्यक्ति शांति भवन के अंदर घुसा और कुछ घंटों बाद उसे बाहर आते देखा गया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें बड़ी और खाली लग रही थीं और वह खुद को जैसे भूल चुका था कि वह कौन था। उसने बस इतना कहा, यहां कुछ और है। वह सिर्फ आत्माएं नहीं है, वे कहीं अधिक है। गांव वालों ने समझा कि कुछ और रहस्य सामने आ रहे हैं और यह केवल आत्माओं की बात नहीं है, बल्कि कोई और अंधेरा शक्ति है जो वहां वास करती है। वापस लौटता डर। एक और रात कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने शांति भवन के आसपास अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई किसी के नाम पुकार रहा हो। उन आवाजों में दर्द और बेबसी थी, लेकिन फिर भी वे आवाजें सुनने में डर नहीं लगा रही थीं, बल्कि वे मानो किसी नए सिरे से अपने लिए न्याय की मांग कर रही थीं। विशाल ने फिर से गांव की ओर रुख किया, इस बार और भी गहरी छानबीन करने का संकल्प लिए। नए भय का सामना। वह फिर से शांति भवन के पास पहुंचा और इस बार कुछ और विचित्र घटित हुआ। जैसे ही विशाल ने भवन के अंदर कदम रखा, अचानक वह खुद को भूतिया वातावरण में महसूस करने लगा। चारों ओर घने और अंधेरे साए थे और हर चीज जैसे अपनी स्थिति बदल रही थी। उसने देखा कि उन आत्माओं का रूप अब कुछ और ही था। अब वे न सिर्फ मृत थे, बल्कि एक नई तरह की ताकत में बदल चुकी थी। जैसे ही उसने कैमरा निकाला, एक कटा हुआ चेहरा उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुमने सिर्फ आधा सच जाना है, अब तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी। विशाल ने महसूस किया कि यह भूतिया शक्तियां अब उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी और उसने वहां से तुरंत भागने का निर्णय लिया। लेकिन वह क्या भाग पाता? भवन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और उसे भीतर और भी भयावह दृश्य दिखाई दिए। उसे उन आत्माओं का सामूहिक रूप दिखने लगा, जो अब एक खौफनाक शक्ति बन चुकी थी। अंतिम सच। विशाल को अंत में एहसास हुआ कि यह शांति भवन कोई साधारण भूतिया स्थान नहीं था। यह एक विशाल शक्ति का केंद्र था, जो एक समय में न्याय की तलाश करने वाली आत्माओं की नहीं, बल्कि उन अंधेरे ताकतों की थी जिन्हें कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। गांव वालों ने फिर कभी उस भवन की ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ लोग कहते हैं कि भवन अब एक प्राचीन रहस्य बन चुका है और जो लोग वहां जाते हैं वे हमेशा के लिए वहां के अंधेरे में खो जाते हैं।